नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बीजेपी को वोट, कांग्रेस को चोट। जी हां, प्रदेश की 29 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है तो बीजेपी ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। बीजेपी ने सभी सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इस बार कांग्रेस के किले में भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को उतारकर कुछ सीटें जीतने का जो प्लान बनाया था उस पर भी जनता ने पानी फेर दिया। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और कमलनाथ कांग्रेस की ऐतिहासिक हार को नहीं टाल पाए। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी माना है कि संगठन को मजबूत और उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी गलतियों को पहचान नहीं पा रही है? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी उसने कोई सबक नहीं लिया था? क्या बीजेपी की वो रणनीति कामयाब रही जिसके चलते कांग्रेस दिग्गजों ने को ही अपने इलाके में उलझाए रखा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने रचा इतिहास। 29 सीटों पर कांग्रेस साफ, क्लीन स्वीप। इसी लक्ष्य के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। जो कांग्रेस 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी उसका पूरी तरह सफाया हो गया। कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भी नहीं बचा सकी। उसके दिग्गज नेता भी धराशायी हो गए हैं। बीजेपी ने हर बूथ पर 370 नए वोटों का लक्ष्य हासिल किया है। साथ ही उसका वोट शेयर भी 58% से बढ़कर 59.27% हो गया है। अब बीजेपी इस जीत को पीएम मोदी की गारंटी से तो जोड़ ही रही है, साथ ही कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह भी दे रही है। कमलनाथ जी बहुत बड़ा नाम है। आजादी के बाद उनका छिंदवाड़ा तो ऐसा मान के चलते कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार भी छिंदवाड़ा भी हमें 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और भाजपा के बैनर तले यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी वो छिंदवाड़ा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर। हमारी टीम स्पिरिट, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। यही जनता हमारी भगवान है जिसने आज इतनी ऊंचाइयों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है। मध्य प्रदेश का देश के अंदर इतिहास बनाया है। बीजेपी का जितना वोट शेयर बढ़ा उससे दोगुना कांग्रेस का गिरा। कांग्रेस का प्रदेश में वोट शेयर 34.5% से घटकर 32.44% हो गया है। हालांकि छिंदवाड़ा में मिली हार पर कमलनाथ ने इसे जनता का आदेश बताकर स्वीकार किया तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये जनता का मैसेज है कि अभी हमें और सुधार करना होगा, वो हम करेंगे। मध्य प्रदेश के परिणामों का सर झुकाकर परिणाम स्वीकार्य है और पूरी पार्टी एकजुटता से अवसर आ गया है, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर, जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने वक्तव्यों में आप लोगों से आग्रह किया, प्रदेश की जनता से किया कि हम आत्ममंथन के साथ पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहे। चूँकि पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवारी मेरे पास है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूँ। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छे परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार, 400 पार, तो 240 पार। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उनसे गलती हो कहाँ रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार की मुख्य वजह जो थी वो ये है कि जहां बीजेपी ने 28 सीटें होने के बावजूद पूरी ताकत लगाई, पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर उनके बड़े नेताओं ने चारों चरणों में ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां की, तो कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ एक सभाएं ही कर यहाँ से दूरी बनाकर रखी। साथ ही प्रदेश के जो दिग्गज नेता कांग्रेस के थे वो भी अपने ही क्षेत्र तक सिमट गए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अपने ही इलाकों से बाहर नहीं निकले। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी और उमंग संगार के बीच भी टिकट बंटवारे के समय जो खींचतान की खबरें आई थी उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता अमित चौरसिया, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप और हम कई बार बैठे हैं डिबेट में और आपने भी दावा किया था कि 8 से 10 सीटें जीतेंगे, दिग्विजय सिंह जीतने वाले हैं, 1.5 लाख से हार गए। आपका जो एकमात्र किला था छिंदवाड़ा वो भी ढह गया, क्लीन स्वीप कर गई बीजेपी। क्या चूक हो गई आप लोगों से? नहीं ब्रजेश भाई, देखिए वो तो एक हर राजनीतिक संभावनाओं पर ही बात होती है और एक आत्मविश्वास होता है हर दल। जैसे भारतीय जनता पार्टी 29-0 की बात कर रही थी, हमने तो कभी 29-0 के लक्ष्य की बात नहीं करी। हमने आपसे जब भी डिबेट में बैठे हमने कहा हम 15 सीटों पर चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जहां तक बात रही, आप देखिए पिछला लोकसभा जो चुनाव था 29 में से 28 भारतीय जनता पार्टी जीती। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के बड़े चेहरा हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारे ही नहीं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का अंतर था। जैसे कि साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा स्केल है जिस पर हम 29-0 की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सही भी थे कि 4 से 5 लाख प्रति सीट का अंतर था लोकसभा में। लेकिन 12 सीटें जो, जैसे मैंने कहा, हम 15 सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आप उसके परिणाम देखिए, 60,000 से 2 लाख के बीच हम आ रहे हैं। शहरों में जरूर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है वो बात, इसको भी मानना चाहिए। वोट शेयर 2% घटा है आपका अमित जी, बिल्कुल घटा, जो अब तक स्थिर था, मतलब आप जी का वो भी बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कई कारण थे ब्रजेश भाई। इस इतनी विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। एक तरफ तंत्र था, दूसरी तरफ लोक था। आप ये भी देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पीछे लगी हुई थी, लगातार छापे डल रहे थे। कांग्रेस का प्रत्याशी नामांकन भरता, 1 घंटे बाद इनकम टैक्स आ जाती है उसके घर पे। तो ये सारी चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह दल बदल करा, 3 महीने में कांग्रेस को तोड़ने का पूरा प्रयास करा। कांग्रेस कई जनाधार वाले नेताओं को तोड़ा। छिंदवाड़ा के अंदर देखिए, दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम आके जो वापस लौट कर आ गए, कमलेश शाह हमारे विधायक। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंदी राजनीति पिछले 3 महीने में करी है। एक स्वस्थ और फ्री फेयर इलेक्शन का जो माहौल होना चाहिए था, उसको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में खत्म करा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों ऐसा हुआ? बाकी जगह तो आपने सर्वाइव किया है, आपकी सीटें बढ़ी हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं आपसे कि मध्य प्रदेश के बाहर अगर आप स्थिति परिस्थिति देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर थी, 99 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जिसको सारे एग्जिट पोल 100 से 120 सीटें ऊपर नहीं दे रहे थे, वो सरकार बनाने के करीब आके खड़े हो गए। और जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि भाई 300 पार, 400 पार इंडिया आएगा, नरेंद्र मोदी जी के खुद के जीतने के लाले पड़ गए थे। 3 चरणों में पीछे थे, 1,50,000 वोटों से मात्र चुनाव जीते हैं वो बनारस में। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के परिणाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए। तो वैसे ही मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुए? वही तो कह रहा हूँ, हम मान रहे हैं, सीबीआई आपने पीछे पड़ी। आपको याद होगा, आपने एक डिबेट रखी थी जब हमारे प्रभारी आए थे जितेंद्र भंवर सिंह जी, और सारे रोड में बने थे, और हमने कहा था कि हम 15 जून से जो है मंथन का आयोजन करेंगे। प्रभु पटेरिया जी भी थे उसको अंदर, प्रभु पटेरिया जी ने भी अपनी बात रखी थी। तो हमने तो पहले भी कहा हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष में हैं मध्य प्रदेश में। और एक ये भी एक कारण है, पहली बार ऐसा अच्छा हुआ अमित जी, दल रहता है। अमित जी, एक तो तारीफ करनी चाहिए आपके नए प्रदेश अध्यक्ष की कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली कि मैं नेतृत्व कर रहा था, जिम्मेदारी मेरी थी। अभी तक तो आपके नेता कहते रहते थे कि ईवीएम से हार गए हम, ईवीएम तो कब से भूल गए। ईवीएम की टेम्परिंग तो छत्तीसगढ़ में आप इंकार नहीं कर सकते। अरे आप फिर सीट पे कोई नहीं बोल रहा भाई, पूरे देश में नहीं बोल रहा अमित जी। ब्रजेश भाई रिकॉर्ड है, भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों पे ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, सीएलयू यूनिट के नंबर बदले गए। भैया ईवीएम होती ना तो पूर्ण बहुमत होता उनको। आप समझिए, सरकारी मशीनरी का जब उपयोग होता है ना, तो हर प्रकार से उसका दोहन भी होता है। लेकिन मैं इन सब विषयों में नहीं आना चाहता। नंबर बता दो ना प्रभु जी, काउंटिंग होने के बाद क्या शिकायत दोबारा की क्या उनने कि ईवीएम के नंबर बदल गए? पहले की उनने शिकायत, जब ईवीएम खुली नहीं उसके पहले आपने कह दिया कि ईवीएम बदल गई। चुनाव होने के बाद आप बात करो ना। दिग्विजय सिंह ने भी शिकायत नहीं की, कर देते पैसे जमा, गिनती करवा लेते। देखिए अब प्रभु कम से कम इतना तो रखो ध्यान। तो पूरी रखने दीजिए प्रभु, बात तो पूरी रखने दीजिए। आप तो जो है ऐसी शताब्दी एक्सप्रेस चला रहे हैं। कमलनाथ जी अभी क्या बोल गए उसको सुन लीजिए भैया, ऐसी ना चलाओ भैया। सुन लिया। और हम बिल्कुल देखिए, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा से 45 वर्षों का भावनात्मक संबंध है। कमलनाथ जी आज भी छिंदवाड़ा से विधायक है। और हम जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उनको दिक्कत नहीं हुई। आज उनका बेटा आ रही है तो दिक्कत हो रही उनको, तब वो कह रहे थे इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और ये है, जब पिछले बार भी यही परिणाम आए थे तब उनको दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका बेटा जीत गया था। समीक्षा तो हर चीज की होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना का फैक्टर भी चला है। शिवराज सिंह चौहान जी एक बड़ी लीड से जीते हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको भी मैं बधाई देता हूँ। इस चीज का सेहरा अगर किसी को मध्य प्रदेश में बनता है तो शिवराज सिंह चौहान जी को बनता है।
तो जहां तक बात है, सुनिए, जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने आत्मावलोकन भी करेगी, मजबूती भी लाएगी, संगठन पे हमारी स्थिति भी तो समझिए। यही तो समस्या है ना ब्रजेश भाई, विधानसभा हम सारे सर्वे में 160 सीटों से सरकार दिला रहे थे। सर्वे तो अब भी फेल हो गए, सर्वे पे क्यों जा रहे हैं? आपके मन मुताबिक आए थे तो आप उन सर्वे पे आ गए, और आप फेल हो गए तो आप उन पे टिप्पणी करते हो। मेरी बात, फिर मैं वही कह रहा हूँ, बात का अनर्थ करवा देते हैं आप, बात बीच में काट देते हैं, बात का अनर्थ हो जाता है। मैं जो पूरा कहना चाह रहा हूँ तो सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव में जो सर्वे थे, सरकार बनती दिख रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन सरकार नहीं बनी। उसके वजह से एक बड़ी हताशा भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थी, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह तोड़फोड़ मचा दी, पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने का काम करा कि भाई विपक्ष है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं, सारी सरकारी मशीन थी। तो ये बहुत सारी चीजें थी, मैं विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। जहां तक बात है 29-0, जैसे परिणाम सामने, जैसा आप कहते हैं कि भाई परिणाम सामने है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, 29-0 है, कांग्रेस 0 पे है, बिल्कुल मान रहे हैं उस चीज को। गलती कहीं ना कहीं संगठन में सुधार की आवश्यकता है। हमको हमारा केडर वोट भी बढ़ाना पड़ेगा। 2% वोट पर हमारा कम हुआ कई सीटों पे, लेकिन ये भी बात सही है कि 12 सीटों पे जो 4-4, 5-5 लाख की लीड थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको खींच के लाए हम, कहीं 60,000 पे, कहीं 70,000 पे, कहीं 80,000 पे, कहीं 1 लाख पे। तो हम जो 15 सीटों का आकलन लेकर चल रहे थे, जिसकी हम हमेशा आपसे डिबेट में बहस भी होती थी, आप कहते भी थे, आप आईना भी दिखाते थे, तो हम उसमें भी कहते थे कि हम 15 सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और उसी का परिणाम शहरों में बने। ठीक है, अब बन्ना जी से जवाब लेते हैं। बन्ना जी, बहुत बड़े मार्जिन से आप जीते थे पिछली बार मध्य प्रदेश में, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, वो घटा दिया है उन्होंने, और आपकी सरकारी मशीनरी का आपने जो दुरुपयोग किया, उनके नेताओं को तोड़ने का काम किया, इससे उनका कार्यकर्ता हताश हो गया था, नहीं तो परिणाम कुछ और होते। जी नमस्कार ब्रजेश जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही आपकी डिबेट्स में और बाकी डिबेट्स में भी कहा है कि 4 जून की शाम होते तक ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने वो शुरुआत कर दी। ये तो सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां हारेगी वो ईवीएम का रोना रोएगी ही। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमतों से ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कराई है, और हर डिबेट में जिस प्रकार से हमारे प्रवक्ताओं ने कहा है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होकर रहेगी कांग्रेस पार्टी की, तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। आप साम दाम दंड भेद सब कुछ किया ना आपने, उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके नेताओं को तोड़ा, उनके विधायकों को तोड़ा, उनके महापौर को तोड़ा। देखिए अगर इनके मैनेजमेंट में, इनकी लीडरशिप में कमी है, अगर जीतू पटवारी जी इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, अगर अपने लोगों को संभाल नहीं सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपने परिवार में अगर जीतू पटवारी जी ने इतने अच्छे से रखा होता है, इनके नेताओं का सम्मान किया होता है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी में ना तो वरिष्ठों का सम्मान है, ना महिलाओं का सम्मान है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता कभी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कभी वरिष्ठों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कारण है कांग्रेस पार्टी की हार का। देखिए आंतरिक कलह बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी की हार का। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी मची हुई थी, कहीं एक और दिग्विजय सिंह जी जा रहे थे, कहीं कमलनाथ जी किसी और जा रहे थे, कहीं जो ये अपने जीतू पटवारी जी वो किसी और जा रहे थे। तो जब एकता और अनुशासन की कमी होती है तो रिजल्ट आपके सामने है। सारी की सारी सीटें ये लोग हार गए, और जब इतनी सारी सीटें जिनका ये दावा कर रहे थे, जैसे कि अगर हम कहें तो कांतिदेव सिंह जी की सीट हो, या फिर हम कहें कि दिग्विजय सिंह जी की सीट हो, नकुलनाथ जी की सीट हो, जिस पर ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वहां पर भी हमने बहुमतों से और प्रचंड बहुमतों से अपनी जीत दर्ज कराई है। तो इस पर तो कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीर लगता है कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज कट जा रही है। बन्ना जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रभु जी, जीतू पटवारी ने कहा है कि बदलाव के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम पहली बार किसी प्रदेश अध्यक्ष ने, वो भी कांग्रेस ने, कहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले तो ना समीक्षा की बात होती थी, लेकिन अब कमलनाथ, जो उनके बेटे नकुलनाथ हार गए, वो समीक्षा की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि शुरुआत शुरू से करना पड़ेगी, काखा गागा से। लक्ष्मण सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीतू पटवारी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जीतू पटवारी के अच्छाई गिनी जानी चाहिए कि वो सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और हम बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमने लंबे समय से पहली बार देखा है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष हार की जिम्मेदारी
अपने ऊपर ले रहा हो, वो सिर झुका के उसको स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको अब इससे जो है सबक मिल रहा है, हमको अपने आप में सुधार करना होगा। 6 साल से प्रदेश कांग्रेस का संगठन नहीं है। जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनने इतने सारे पदाधिकारी बना दिए कि उनको ही नहीं पता था। एक एक गली में 2-2 महामंत्री, प्रदेश महामंत्री रह रहे थे। ये स्थिति उनने पैदा कर दी थी। कहीं कोई सूची नहीं थी, नीचे कार्यकर्ता का कैडर बेस पूरा खत्म कर दिया था उनने। तो जिस तरीके का कमलनाथ का जो अध्यक्ष के तौर पे जो कार्यकाल चला है, तब तक वो चलता रहा, सब कुछ ठीक था। अब उनका बेटा चुनाव हार गया। पिछले बार भी 28 सीटें जीती थी, 29 में से कांग्रेस, बीजेपी 1 सीट केवल कांग्रेस को मिली थी और वो भी 37,500 वोट से उनके बेटे जीत पाए थे। तब उनको समीक्षा की जरूरत नजर नहीं आ रही थी। अब चूंकि नकुलनाथ हार गए, इसलिए उनको समीक्षा की जरूरत नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ को तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि कांग्रेस की ये जो दुर्गति हुई है मध्य प्रदेश में, यदि इस लोकसभा चुनाव में, बगैर लहर के चुनाव में, जब पूरे देश में, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि पूरे देश में कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ पाई, घट गई और एक जो थी वो भी। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है कमलनाथ जैसे नेता जो चुनाव के पहले खुद ही बीजेपी में जाने के लिए लालायित नजर आ रहे थे। झंडे बदल रहे हैं, उनके समर्थकों की फौज दिल्ली पहुंच गई, बेटे ने भी बायो बदल लिया, पिताजी ने भी बायो बदल लिया, घर पे भगवा झंडा लगा लिया। वो तो पता नहीं क्या गणित हुआ वहाँ पे कि अमित शाह ने वहाँ का गेट नहीं खोला, जैसा यहाँ वी.डी. शर्मा ने खोल के रखा था बीजेपी कार्यालय का गेट। तो बीजेपी प्रवेश नहीं कर पाए, तो लौट के फिर आ गए कांग्रेस में। तो निश्चित तौर पर इसीलिए उनके लोग छोड़कर चले गए कि हमारा नेता तो चाहे जीते या हारे, उसको तो बीजेपी में जाना ही जाना है। तो उनके समर्थक दीपक सक्सेना जो 44 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे, वो छोड़कर चले गए। कमलेश शाह जैसा विधायक छोड़कर चला गया, और भी तमाम नेता छिंदवाड़ा के छोड़कर चले गए। तो उनकी परिणति कमलनाथ को अब दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब जो बीजेपी का जो गेट जो लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो गया है, वो शायद एक ही व्यक्ति के लिए अब खुलता हुआ नजर आएगा, वो कमलनाथ और नकुलनाथ है। इसके अलावा और किसी को बीजेपी अब लेगी नहीं। जिनको लिया था उनको भी शायद वो बाहर करती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है ब्रजेश जी, बीजेपी भले 29 सीटें जीत गई है, जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा था 10% वोट बढ़ाने का, उस पर बीजेपी फेल हुई है। लगभग उतना ही वोट परसेंट है बीजेपी का जितना पिछले लोकसभा चुनाव में था। तो निश्चित तौर पर जब आप 163 सीटों से चुनाव जीतते हैं विधानसभा का, और जितना घटा है वो भी नहीं बढ़ा है, तो कांग्रेस का घटा है वही बढ़ जाता है, वही बढ़ जाता है। तो बीजेपी यहाँ पर अपने मिशन में फेल हुई है। सीटें जरूर बीजेपी की बढ़ गई, 1 सीट बढ़ गई, 29 की 29 हो गई, लेकिन बीजेपी उस मुकाम पर नहीं है जिसको दावा किया था। 4.5 लाख लोगों को कांग्रेस से लाने के बाद ये अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि जो आज स्थिति 400 पार के नारे के साथ देश में बीजेपी की हुई है, तो क्या अगले चुनाव में मध्य प्रदेश में वो स्थिति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे कि इसी मुगालते में रहें कि हम तो जो है बहुत अच्छा संगठन है, हमारा बहुत अच्छा जो है बूथ मैनेजमेंट है, और शायद वो ये केवल आप केवल मोबाइल पे बूथ मैनेजमेंट देखते रहें, कार्यकर्ता घर में सोता रहे, व्हाट्सएप पे डाल दे वो कि साहब फलाने घर के वोट डलवाने के लिए मैंने निकाल दिया है, लेकिन वोट ना निकले। तो ये बीजेपी को भी मध्य प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने की दिशा में सोचना होगा निश्चित तौर पर। तो वंदना जी, बीजेपी ने जो लक्ष्य तय किया था 10% का, वो तो हासिल कर नहीं पाया आप। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, 4.5 लाख लोगों को लाने का दावा करते रहे सुरेश पचौरी सहित, इसके बावजूद भी। और जो 2.5% 2% उनका कम हुआ है ना, वो भी आपको नहीं मिला। वो तो अच्छा है बसपा ने आपको 1-2 सीटें दिलवा दी, नहीं तो सतना भी हार रहे थे आप। देखिए ब्रजेश जी, युद्ध के 2 नियम होते हैं, जीत या हार। विजेता जो होता है वही असली राजा बनता है। तो विजेता हम हैं। युद्ध का जो नियम था उसके अनुसार हमने सारे किले फतेह कर लिए हैं। और सबसे बड़ा छिंदवाड़ा का अभेद किला, जैसे कांग्रेस पार्टी अपनी बपौती, अपना जहाँ पे उन्होंने परिवारवाद फैला के रखा था, वहां भी हमने परिवारवाद को आप ला रहे थे ना अपने घर में। कमल का झंडा अभी तो बताया भाई, लोगों ने बायो चेंज कर लिया था। जी, वो जो अनीता नागर सिंह चौहान है, वो कौन सा परिवारवाद नहीं है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। अनीता नागर सिंह चौहान बता दें, ताजा मामला है, वो परिवार से नहीं आती। नागर सिंह चौहान के कोई रिश्ता नहीं उनका। परिवारवाद, देखिए परिवारवाद की डेफिनेशन में भी कुछ प्रोज हैं। वो आपकी हर व्यक्ति के लिए आपकी डेफिनेशन अलग अलग है परिवारवाद की। प्रभु जी, नकुलनाथ जी जैसा व्यक्ति, नकुलनाथ जी जैसा कार्यकर्ता, जो अनीता नागर, सवाल आपसे शायद ब्रजेश जी का आपकी पार्टी के वोट न बढ़ने को लेके था जी। सवाल जो ब्रजेश जी का था वो ये था कि आपकी पार्टी अपना वोट नहीं बढ़ा पाई, कांग्रेस का जो वोट घटा वो भी नहीं ले पाई। क्या कारण, कौन जिम्मेदार इसके लिए? क्या प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकर्ता,
सरकार, कौन जिम्मेदार है वोट नहीं बढ़ा पाने के लिए? देखिए, आपने देखा कि सारी जो कमजोर बूथ थे वहां पे भी हमने मेहनत करी। 17,000 बूथों पे हम गए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व गया, हमने लाभार्थी संपर्क अभियान भी चलाया। तो हमने अपने एंड पे सारी कोशिशें करी हैं। और उसके बाद अगर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमने ऐतिहासिक, हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आप उनका देखिए वोट मार्जिन, वो संगठन का नहीं, शिवराज जी की लोकप्रियता है। वो अभी बधाई दे रहे थे अमित जी, शिवराज जी बधाई दे रहे थे, लाडली बहना जीरो के लिए शिवराज जी जिम्मेदार हैं, उनको श्रेय दे रहे थे। लालवानी जी के विषय में क्या कहेंगे फिर? हाँ, तो आप उनका उम्मीदवारी चुरा ले गए तो क्या करेंगे वो बेचारे? 1.5 करोड़ की गाड़ी में उम्मीदवार चुरा के ले गए थे आप उसका, तो बेचारा तो यही लालवानी जी 11 लाख वोट से जीतने के बाद भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी वाले हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में नहीं कराते हैं? तो ये तो राजनीति है, सामाजिक जीवन है, लोकतांत्रिक देश है। हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता है। हर व्यक्ति एक विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में आता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी एक महिला होने के नाते एक विचारधारा को जो समर्थन करती हूँ वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा वंदना जी, भाजपा की विचारधारा से आप बड़ी प्रभावित है, मुझे भाजपा की 5 निष्ठाएं बता दीजिए, क्या है पंचनिष्ठा? देखिए प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार से, यहाँ मेरा कोई 1 to 1 नहीं चल रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी स्वयं सेवक संघ के साथ कार्य करते रहे हैं। मेरे पिताजी पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं कैडोर तो आपको बेहतर पता होगा। भ्राताश्री अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के। आप अपने परिवार बीजेपी की जो पूरी विचारधारा है ना, उसकी पंचनिष्ठा में निहित है, उसमें से कोई एक बता दीजिए आप। तो पार्टी को जाना है, उसकी रीति नीति को जाना है, उसको स्वीकारा है। नकुल नाथ जी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ है तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने बचपन से कांग्रेस, अगर उन्होंने बीच में कांग्रेस को जाना, भाई उनके पिताजी राजीव गांधी के साथ थे, उससे पहले संजय गांधी के साथ थे, उनके साथ पढ़े थे। इंदिरा जी उनको तीसरा बेटा कहती थी। वो परिवारवाद कहाँ से आ गए? आप दूसरी दिशा में चली गई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आपने एक निष्ठा भी नहीं बता पाई। अमित जी, बीजेपी तो जीत गई है, क्लीन स्वीप कर गई है, लेकिन जो कह रहे हैं जीतू पटवारी, क्या वैसा बदलाव कर पाएंगे? और जो प्रभु जी ने भी सवाल उठाया कि कमलनाथ जी ने जो कुछ किया उसकी वजह से आपका एक और किला ढह गया, तो क्या आप कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे या कर पाएंगे? कम से कम वो विधायकों पे कार्रवाई करवा दीजिए जो बीजेपी में जाने के बावजूद आजकल अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं। अब बात बोलूं मैं जी? तो ब्रजेश भाई, हमारे प्रभु भाई जो है ना, मटमेला पानी होता है ना, उसमें भी जब वो आंखें डालते हैं ना तो वो तह तक देख लेते हैं। इतनी बारीक इनका हर एक विषय में इतना मैं मतलब आप समझिए, समय चला जाएगा, मालूम है, वो तो दर्शक भी जान रहे हैं। वो सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दो अमित भाई, टाइम नहीं बचा ज्यादा। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। जीतू पटवारी हमारे बहुत कुशल नेतृत्व करता है, कुशल संगठक भी है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस चलाई थी, मैंने पहले भी कहा था ब्रजेश भाई, और अभी बहुत एक अच्छा संगठन खड़ा करेंगे। और वाकई इस 29-0 का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेके चली, वो उन्होंने कार्रवाई करेंगे क्या? उन 2 विधायकों को भी नहीं कर पाया आप अभी तक। कमलनाथ पे करेंगे क्या जो डमाडोल हो रहे थे? वो सज्जन सिंह वर्मा वहीं बैठे थे उनके पड़ोस में। सुनिए आप, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उनने भी अपना बायो बदल लिया था भाई। नहीं, ये गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का फैला हुआ झूठ। मैं तो सज्जन सिंह वर्मा जी से बहुत करीब से जुड़ा हूँ। बाइट है भाई कि जहाँ कमलनाथ जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। वो पार्टी से मतलब नहीं था उनको। सज्जन सिंह वर्मा को 40 साल की पार्टी से वो कहते थे जो कमलनाथ जी जहाँ जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। कमलनाथ जी कुएं में कूदेंगे वो कूदेंगे, कमलनाथ जी आसमान पे जाएंगे वो जाएंगे। बिल्कुल प्रभु भाई, देखिए कांग्रेस में कमलनाथ जी नहीं जो कुछ दिया सज्जन सिंह वर्मा जी, और हमारी पार्टी जो है वो लीडर बेस्ड पार्टी रही है। कोई ना कोई किसी ना किसी लीडर और भावावेश आके कई बार ऐसी बातें कह भी दी जाती है और उसको फिर बाद में समझा भी जाता है, आत्मसात भी किया जाता है, उस पर सुधार भी किया जाता है। जहां तक बात पार्टी की है, पार्टी संगठन को सुधारने की, मैंने कहा 2% वोट हमारा कम हुआ, लेकिन हमने 12 सीटों के ऊपर आप देखिए बराबरी से फाइट करी। 15 सीटों के जो हम बहस करते थे, हमारी बातें निराधार नहीं थी, हमने बराबर चुनाव बराबरी से लड़ा। वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का उन 12-15 सीटों पर कम हुआ है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तो कई जगह हम, लेकिन आत्म मंथन, आत्म अवलोकन भी करना चाहिए। 2 विधायकों की बात करें, रामनिवास रावत जी की और अन्य विधायक की, बिल्कुल अब पार्टी फोरम पे बात होगी, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे साथ में, विधानसभा होगी। आपसे फोरम से उठ के तो वो दूसरे फोरम पर चले गए।
भाई तो कह रहे हैं बदलाव कहने की बात अलग है, कार्रवाई कर पाएंगे क्या या करना चाहिए? करना ही पड़ेगी ना, करना ही पड़ेगी। नहीं तो कमलनाथ पे कार्रवाई करेंगे ना? कमलनाथ जी पे क्यों कार्रवाई करेंगे? कमलनाथ जी ने कांग्रेस थोड़ी ना छोड़ दी थी, सिर्फ तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे ना भाई। अरे सिर्फ ब्रजेश भाई, सिर्फ आरोप लगने पे ही अगर कार्रवाई होने लग जाए तो फिर तो पूरी कांग्रेस में कोई बचे ही ना। भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए, बिल्कुल। फिर तो पूरी पार्टी का बीजेपी में चली जाना चाहिए फिर तो, अगर आरोपों पे कार्रवाई होने लग जाए तो। लेकिन जो प्रभु पटेरिया जी ने कहा 2 विधायकों की बात, वो गंभीर है। और 2 विधायकों के ऊपर अभी हमारी आगामी बैठक होनी है, हमारे प्रभारी आने वाले प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ में, जैसा हमने आपसे पहले भी कहा, हम उस बात पे डिबेट भी कर चुके हैं। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, जिस तरह से परिणाम आए हैं, प्रभारी आपके रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कि बदल दिए जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो गई है ऊपर, तो बदलाव भी हो सकते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। अमित जी माफी चाहता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बदलाव का तो कह रहे हैं जीतू पटवारी, लेकिन क्या कांग्रेस में बदलाव कर पाएंगे और उन लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे जो बड़े नेता हैं लेकिन कहीं ना कहीं विरोधियों के खेमे में जाकर खेलते रहते हैं? क्या उन लोगों से सवाल जवाब होंगे जिन्होंने अपना बायो बदला था, जो बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आए थे? यदि ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस खड़ी होती दिखेगी। और जो लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं शुरुआत से शुरू करना होगी, तो ये जिम्मेदारी जीतू पटवारी पर, लेकिन वो कर पाते हैं क्या, ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।